एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को लेटर लिखा है। राहुल गांधी को शपथ पत्र जमा करने के लिए कहा गया। 10 दिन के अंदर शपथ पत्र जमा करना होगा राहुल गांधी को। चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों को लेकर राहुल गांधी से मांगा गया है ये शपथ पत्र। चुनाव आयोग पर अनियमितता के कई बड़े आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाए गए हैं। अब महाराष्ट्र चुनाव आयोग की तरफ से शपथ पत्र जारी करने के लिए राहुल गांधी को कहा गया है। एक और बड़ी खबर है, कर्नाटक चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। अनियमितता के आरोपों पर राहुल गांधी से जवाब और सबूत मांगे गए हैं कि राहुल गांधी के पास में इलेक्शन कमीशन ने जो अनियमितताएं की हैं उसके दस्तावेज अगर मौजूद हैं तो कृपया राहुल गांधी उसे उपलब्ध कराएं। राहुल ने मतदाता सूची में हेरफेर का ये बड़ा आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में इलेक्शन कमीशन की ओर से बड़ी हेरफेर की गई है, जिसे लेकर अब कर्नाटक चुनाव आयोग ने सबूत मांगे हैं कि जो सबूत राहुल गांधी के पास हैं इस अनियमितता के वो जारी करें। पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप। पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स, उनके फेक एड्रेसेस। और फिर आया सियासी तूफान, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी तलवारें खींच गई हैं। राहुल ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला तो चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को अपनी हनक दिखाई। राहुल से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारियों की ओर से जारी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें बेतुके आरोपों के लिए माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं, वो मानते हैं कि आयोग के खिलाफ उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो किसी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उन्होंने संसद सदस्य के रूप में संविधान की रक्षा करने की शपथ पहले ही ले ली है। एक तरफ चुनाव आयोग राहुल के खिलाफ सख्ती दिखा रहा है तो बीजेपी राहुल पर हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल पर हमलों की बौछार कर रही है। कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। क्यों नहीं अभी तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से या इंडी गठबंधन की ओर से कोई प्रेजेंटेशन दिया है चुनाव आयोग को? किसको धोखा देते? वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी के हमलों के बीच राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का साथ मिला। अखिलेश ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल का समर्थन किया। डिस्ट्रिक्ट में बाई इलेक्शन हुए थे, उसके जिला अधिकारियों को सस्पेंड कर दें, भारत सरकार टर्मिनेट कर दे, तो यकीन मानना कोई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होगी, किसी का फर्जी वोट नहीं बनेगा, किसी का वोट डिलीट नहीं होगा, किसी का वोट बूथ से नहीं हटाया जाएगा। जब तक इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक ये फर्जीफिकेशन, फोर्जरी नहीं रोक पाएगी सरकार। वोट चोरी के मुद्दे पर न तो चुनाव आयोग नरमी दिखा रहा है, न ही राहुल गांधी झुकने को तैयार हैं। ऐसे में इस लड़ाई का अंत कहां होगा ये किसी को नहीं पता। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को लेटर लिखा है। राहुल गांधी को शपथ पत्र जमा करने के लिए कहा गया। 10 दिन के अंदर शपथ पत्र जमा करना होगा राहुल गांधी को। चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों को लेकर राहुल गांधी से मांगा गया है ये शपथ पत्र। चुनाव आयोग पर अनियमितता के कई बड़े आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाए गए हैं। अब महाराष्ट्र चुनाव आयोग की तरफ से शपथ पत्र जारी करने के लिए राहुल गांधी को कहा गया है। एक और
और बड़ी खबर है, कर्नाटक चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। अनियमितता के आरोपों पर राहुल गांधी से जवाब और सबूत मांगे गए हैं कि राहुल गांधी के पास में इलेक्शन कमीशन ने जो अनियमितताएं की हैं उसके दस्तावेज अगर मौजूद हैं तो कृपया राहुल गांधी उसे उपलब्ध कराएं। राहुल ने मतदाता सूची में हेरफेर का ये बड़ा आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में इलेक्शन कमीशन की ओर से बड़ी हेरफेर की गई है, जिसे लेकर अब कर्नाटक चुनाव आयोग ने सबूत मांगे हैं कि जो सबूत राहुल गांधी के पास हैं इस अनियमितता के वो जारी करें। पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप, पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स, उनके फेक एड्रेसेस। और फिर आया सियासी तूफान, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी तलवारें खिंच गई हैं। राहुल ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला तो चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को अपनी हनक दिखाई। राहुल से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारियों की ओर से जारी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें बेतुके आरोपों के लिए माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं, वो मानते हैं कि आयोग के खिलाफ उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो किसी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उन्होंने संसद सदस्य के रूप में संविधान की रक्षा करने की शपथ पहले ही ले ली है। एक तरफ चुनाव आयोग राहुल के खिलाफ सख्ती दिखा रहा है तो बीजेपी राहुल पर हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल पर हमलों की बौछार कर रही है। कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। क्यों नहीं अभी तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से या एनडी गठबंधन की ओर से कोई प्रेजेंटेशन दिया है चुनाव आयोग को? किसको धोखा देते? वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी के हमलों के बीच राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का साथ मिला। अखिलेश ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल का समर्थन किया। डिस्ट्रिक्ट में बाई इलेक्शन हुए थे, उसके जिला अधिकारियों को सस्पेंड कर दें, भारत सरकार टर्मिनेट कर दे, तो यकीन मानना कोई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होगी, किसी का फर्जी वोट नहीं बनेगा, किसी का वोट डिलीट नहीं होगा, किसी का वोट बूथ से नहीं हटाया जाएगा। जब तक इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक ये फर्जीफिकेशन, फोर्जरी नहीं रोक पाएगी सरकार। वोट चोरी के मुद्दे पर न तो चुनाव आयोग नरमी दिखा रहा है, न ही राहुल गांधी झुकने को तैयार हैं। ऐसे में इस लड़ाई का अंत कहां होगा ये किसी को नहीं पता।